हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीडी बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। आपके एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ें। कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इस साल आ सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट इन ब्रीफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी। एचपीएलसी के बारे में आप लोगों को ब्रीफ में बताना है, ठीक से बताना है क्या होता है ये एचपीएलसी। एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी की मेथड होती है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये क्या है, एचपीएलसी। इसके बारे में आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन ई कोलाई। ई कोलाई में ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन बताना है, किस तरह से इसका प्रारंभन हो रहा है ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बतानी है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन बताना है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, डीएनए से एमआरएनए का बनना। तो वो कैसे बन रहा है, उसका इनिशिएशन कैसे हो रहा है, उसका प्रारंभन किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, कौन से यहाँ पर एंजाइम आ रहे हैं, कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं, वो आपको बताने हैं, जो कि हम लोग प्रॉपरली पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। आप लोग हमारी पुरानी वीडियो से सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ा चुके हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन इन ई कोलाई में आप लोग तैयार कर लें, या इस तरह से भी आ सकता है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री के बारे में आप लोगों को बताना है, डिस्क्राइब जनरल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। कैलोरीमीट्री के एप्लीकेशन और इसका प्रिंसिपल बताना है आप लोगों को। फोर्थ यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टू मॉलिकुलर टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डिटेक्शन की दो मॉलिकुलर टेक्निक्स के बारे में आप लोगों को बताना है कि मॉलिकुलर टेक्निक्स प्रोटीन को किस तरह से डिटेक्ट कर रही है, किस तरह से प्रोटीन का पता लगा रही है। उसके लिए यहाँ पर आपको दो टेक्निक्स के बारे में बताना है, जिसमें से आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हो गया। वो क्या हो गए, आपके प्रोटीन डिटेक्शन के दो मेथड्स हो गए, मॉलिकुलर टेक्निक्स, इसके कारण आप लोग प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्क्राइब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन बताना है। व्हाट आर टू मोड्स ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन के क्या दो मेथड्स है, क्या मोड्स है, उनको बताना है। जीन रेगुलेशन कहने का मतलब जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, प्रोटीन जब बनती है जीन एक्सप्रेशन को किस तरह से क्या कंट्रोल किया जाता है, कब क्या कैसे बनना है, वो जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। और जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर हम लोगों ने ओपेरॉन मॉडल पढ़ा था, वही यहाँ पर आप लोगों को लिखना है मोड्स में, ट्रिप्टोफेन मोड और ओपेरॉन मॉडल, ये आपके क्या हो गए, मोड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज जेनेटिक कोड, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। जेनेटिक कोड क्या होती है, नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर एक लैंग्वेज होती है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर, जो कि एमआरएनए पर प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन कराना, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराना, जो कि डीएनए से कहाँ आती है, एमआरएनए पर। एमआरएनए क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराता है। तो जेनेटिक कोड क्या है, कोडॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन होती है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी
एंड ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी के बारे में बताना है, क्या इसका प्रिंसिपल है, किस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग देख लें पुराने लेक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गिव एन अकाउंट ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होते हैं वो बताना है यहाँ पर। प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन में जो कुछ भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, प्रोटीन बनी, प्रोटीन कैसे बनी, अमाइनो एसिड से, उन अमाइनो एसिड में अगर कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बनने के बाद जो मॉडिफिकेशंस होंगे, जो चेंजेस आएंगे वो क्या कहलाएंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के समय आप लोगों को इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बताना है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो कौन सा यहाँ पर एंजाइम लगेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराने के लिए, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, इनिशिएट करा रहा है, प्रारंभ करा रहा है, वो आप लोगों को बताना है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है। प्रोकैरियोट के अंदर एक टाइप का होता है और यूकैरियोट में 3 टाइप के होते हैं। हम लोग ये भी बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट शॉर्ट नोट ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है, ये भी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है। प्रोटीन बनने के बाद जो आपके डीएनए से एमआरएनए ने क्या करा, प्रोटीन बना दी। प्रोटीन जब बनेगी तो वो उसको बायोलॉजिकल एक्टिव होना पड़ेगा, सेल के अंदर फंक्शन करने के लिए प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिव होनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग की एक प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन क्या करती है, अपना 3D स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे ही प्रोटीन फोल्डिंग बोलते हैं। तो इस पर भी आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉन्ग आंसर की हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, इस पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प कराता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, दोनों में। प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराता है, तीनों टाइप के आरएनए को बनाता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, तीन टाइप के आरएनए पॉलीमरेज आते हैं जो तीनों टाइप के एमआरएनए को बनाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो क्या कराते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कराते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, कितनी सब यूनिट से मिलकर बना है, सब हम लोग देख चुके हैं, किस तरह से इनिशिएशन कराता है, आप लोग देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आंसर है पीएच। पीएच के बारे में आपको बताना है, ये भी शॉर्ट नोट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। दूसरा है यहाँ पर आरएफएलपी। आरएफएलपी क्या है, एक मेथड होता है जो कि आरएफएलपी और पीसीआर, ये दोनों क्या है, मेथड्स है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोगों ने पढ़े थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये क्या करते हैं, मेथड्स होते हैं, उनके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस को किया जाता है। आरएफएलपी की फुल फॉर्म रिप्रेसिबल कंट्रोल, आरएफएलपी की फुल फॉर्म रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या है, आरएफएलपी मेथड हो गया। दूसरा है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दोनों मेथड्स किस में आते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प कराते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 2 मेथड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल फिल्ट्रेट क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेट क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को देख लेना ये क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, ये भी शॉर्ट नोट आ सकता है।
सेंट्रल डॉगमा होता है डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, तीनों क्या हो एक वे में हो, एक यूनिडायरेक्शनल वे में, वो कहलाएगा सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, एक यूनिडायरेक्शन में बनना क्या कहलाएगी? सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल। तो सेंट्रल डॉगमा क्या होता है समझ गए? डीएनए से क्या बना? डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन दी आरएनए को, आरएनए ने क्या कराया? प्रोटीन बनाया। सेल के अंदर ये तीनों क्या हो रहा है? एक यूनिडायरेक्शन वे में हो रहा है, वही उसी को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल डॉगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस अबाउट जीन साइलेंसिंग। जीन स्प्लाइसिंग क्या होती है? सॉरी, जीन स्प्लाइसिंग क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो जीन आरएनए बनने के बाद आरएनए में क्या होता है? स्प्लाइसिंग होती है। आरएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसमें आपकी कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो गई, तो उसमें क्या होगा? इंट्रॉन्स का हटाना जीन स्प्लाइसिंग कहलाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट अबाउट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। कोडॉन क्या होते हैं? कोडॉन अभी हम लोगों ने बताया कि 3 नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर एक लैंग्वेज होती है जो कि एमआरएनए पर प्रेजेंट होती है। इनमें से इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडॉन क्या होते हैं? टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 कोडॉन्स क्या होते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। कौन कौन से? ये ये तीनों क्या हो गए आपके? टर्मिनेशन कोडॉन। ये तीनों टर्मिनेशन कोडॉन हो गए, जिनका काम होता है टर्मिनेट कराना प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। और इनिशिएशन कोडॉन होता है एयूजी। ये क्या हो गया? इनिशिएशन कोडॉन। ये जब कोडॉन आता है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और टर्मिनेशन कोडॉन जब आता है तो प्रोसेस रोक दी जाती है। तो ये आपके कोडॉन्स हो गए। कौन कौन से कोडॉन किस तरह से वर्क कर रहे हैं? तो ये क्या हो गया? आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। सारी की सारी और वीडियोस देखने के लिए सारे आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। इनके सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही, बस। धन्यवाद।